हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना एरे पे बेस्ड कुछ गेट एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अपने एंटीना एरे के डिस्कशन में कहा था कि एंटीना एरे गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी तरीके का एरे सेटअप देख के आपसे उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर पूछी जा सकती है। तो उसी डिस्कशन में आज हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जो 2015 गेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में आया था। ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मेंशन करना है। तो हम इसे पढ़ते हैं। 2 हाफ वेव डाइपोल एंटीनास प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ओके, फिगर यहाँ पे नीचे मेंशन किया है। आर एक्साइटेड विथ साइनोसॉइडली वेरिंग करंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 2 हाफ वेव डाइपोल एंटीना थे। बेसिक जो करंट एलिमेंट है वो हाफ वेव डाइपोल एंटीना है और जो इनपुट आपने दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, इनपुट करंट की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है। ओके, एंड फेज शिफ्ट ऑफ π/2 between them. Okay, the element at the origin leads in phase if the maximum E field at the point P in the xy plane occurs at an azimuthal angle of 60 degree. Okay, the distance D in meters between the antennas is. Okay, तो ये है उसकी लैंग्वेज। गेट के एग्जाम में आपको हर माइनर डिटेल मेंशन की जाएगी और आपके टेक्निकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट लुक में आप जब इस डायग्राम को और इस लेंदी से राइटअप को देखेंगे तो यू में फाइंड इट कि इसे बाद में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा एक बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड आपका ये न्यूमेरिकल है। 2 एंटीनास है, ये जो ब्लैक में मेंशन किए गए हैं ये एंटीना है। एक ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक डी डिस्टेंस पे रखा है और ये हाफ वेव डाइपोल है। ओके, इनके बीच में डी डिस्टेंस है और इन दोनों की वजह से जो रेडिएशन में ई फील्ड जनरेट होता है वो पॉइंट पी पे 60 डिग्री एंगल पे बन रहा है। ओके, और यहाँ पे इन दोनों एंटीना में जो हम करंट फीड कर रहे हैं उसमें ओरिजिन वाले एंटीना में आप π/2 की फेज लीड करती हुई करंट फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी पैरामीटर्स आपको मिल गए हैं। इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करना शुरू करें। फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेरी सिंपल। हमने क्या पढ़ा कि 2 अगर करंट एलिमेंट्स हैं और उनकी वजह से आप किसी डिस्टेंस पॉइंट पे अगर रेडिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और अगर ये एजिमुथ एंगल अगर आप फाई ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर डी डिस्टेंस है, इसमें I0 और इसमें I0 अगर अल्फा, ये करंट अगर आप फीड करते हैं तो P पॉइंट पे विद द कंडीशन डिस्टेंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, इस कंडीशन पे जो टोटल फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंटीना 1 एंड एंटीना 2 इज डिफाइंड एज साई। ओके, यही पढ़ा था हमने। साई दैट इज बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा, यही पढ़ा है हमने। ओके, और ई टी हमने पढ़ा था एन एलिमेंट्स की वजह से। ई टी बाई E0 इज साइन एन साई/2 डिवाइड बाय साइन साई/2। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 है। इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमा को अटेन करने की जो हमने कंडीशन डिराइव की थी वो था कि ई टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एन E0 एट साई इक्वल्स टू 0। तो टोटल फेज डिफरेंस ये है इनपुट करंट में फेज डिफरेंस और ये है पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस। तो टोटल फेज डिफरेंस बीटा डी कॉस फाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू साई होता है और जब ये 0 होता है तब आपको इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है। ये साई है टोटल फेज डिफरेंस और ये फाई है एजिमुथ एंगल जहां पे कि आप इसका रेडिएशन फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो है ये फाई की 60 डिग्री पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है। तो क्या क्या गिवन है आपको? फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अल्फा इक्वल्स टू हमें दिया गया है π/2। ओके, यहां ध्यान देने की बात है कि इसमें I0 दिया, इसमें हमने I0 अल्फा,
इसका मतलब क्या है, इसमें करंट I0 लीड कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि ओरिजिन पे जो आपका एलिमेंट है, मतलब इसको अगर हम I0 मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको I0 माने तो सेकेंड एलिमेंट जो है उसमें I0 जो इसमें जो करंट है वो π/2 से लैग कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जब ये करंट अल्फा से लीड करती है तो अल्फा, अगर लैग करती तो हम I0 माइनस अल्फा लिखते। इसमें अगर करंट लीड कर रही है तो I0 अल्फा, अगर इसमें करंट लैग कर रही है तो I0 माइनस अल्फा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू प्लस π/2 जब इसमें लीड कर रही हो, अल्फा इक्वल्स टू माइनस π/2 जब इसमें लैग कर रही हो। अगर यहाँ पे करंट लीड कर रही है, व्हाट डज इट मीन, इसमें करंट लैग कर रही है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस π/2 लीजिएगा। वैसे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, डिस्टेंस की आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस देके फाई अगर पूछते तो आपको इसके साइन का एक्स्ट्रा ध्यान रखना था, क्योंकि फाई जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, और अगर ऑब्जेक्टिव में दोनों ही वेराइटी दी है तो भी आपको करेक्ट सेलेक्ट करना होगा, और अगर आपको इस तरह से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दी है तो भी फाई की करेक्ट वैल्यू आना स्कोर के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जब आपको ये जो अल्फा जब आप कैलकुलेट करेंगे रखेंगे तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें करंट अगर प्रोग्रेसिवली करंट लीड करते हुए एलिमेंट्स हैं तो अल्फा पॉजिटिव, अगर प्रोग्रेसिवली जो करंट एलिमेंट्स हैं उनमें करंट लैग कर रही है तो अल्फा नेगेटिव, ठीक है। जैसा हमने अपने प्रीवियस एंड फायर एरे में पढ़ा था, एक से दूसरी करंट जो है वो 180 डिग्री लैग कर रही थी, इससे इसमें करंट फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे आप माइनस साइन भी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, और फिर उसके बाद में बीटा तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बीटा इज नथिंग बट 2π/λ। ओके, हमें कैलकुलेट करना है डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा की कंडीशन होती है साई शुड बी 0, साई इक्वल्स टू बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा शुड बी 0। तो बीटा डी कॉस ऑफ फाई का मतलब कॉस 60 डिग्री, और अल्फा क्या है माइनस π/2 इक्वल्स टू 0। यही होगा ना। इस कंक्लूजन को अगर हम इस तरह से आगे मूव करें तो बीटा क्या रहता है 2π/λ, ठीक। तो 2π/λ इंटू डी कॉस 60 इज 1/2 इक्वल्स टू π/2, इससे हमने कंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे चला गया, ये पाई चला गया, तो d इक्वल्स टू आया है λ/2, d इक्वल्स टू λ/2। लेकिन हमें मीटर्स में कैलकुलेट करनी है, मीटर्स में कैलकुलेट करनी इट मीन्स आपको लैम्डा भी कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करें, हमने यहाँ पे जो करंट फीड की है वो 3 मेगाहर्ट्ज की है, ठीक है। तो आप लैम्डा कैसे करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू सी, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आप फ्री स्पेस में अपने मीडियम को कंसिडर करेंगे, और फ्री स्पेस में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज सी डिवाइड बाय एफ, इससे आपको लैम्डा कैलकुलेट करना होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, डिवाइड बाय एफ इज 3 मेगाहर्ट्ज, 3 × 10⁶ हर्ट्ज, तो 1/सेकेंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपने निकाला तो लैम्डा क्या आया, लैम्डा इक्वल्स टू 100 मीटर, लैम्डा इक्वल्स टू 100 मीटर है, तो डी है λ/2, तो डी आ जाएगा आपका 50 मीटर, ओके। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा डी बिटवीन द एंटेनाज इज 50 मीटर्स, ओके। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी आपके गेट एग्जाम में से एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम ली गई है। इन अ यूनिफॉर्म लीनियर एरे 4 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, ओके, 4 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड λ/4 apart, okay. The progressive phase shift between the elements for forming the main beam at 60 degree of the end fire is, ठीक है। ये आपका सेकेंड वेराइटी हो गई है, जो अभी हमने पिछला एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें डिले फेज शिफ्ट देके आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी, और यहाँ पे आपको
और डिस्टेंस दी गई है और फेज शिफ्ट पूछा है, ठीक है। 60 डिग्री पे अगर मेन बीम बनता है ऑफ द एंड फायर एरे में, लाइन एरे पे, एंड फायर एरे जो हमने पढ़ा था ना, जो आपकी एरे लाइन होती है उस पे उसके 60 डिग्री, ठीक है ना, ऑफ द एंड फायर इज, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री पे अगर आपको मेन लोब मिलता है या मेन बीम मिलती है, इट मीन्स फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री दे दिया गया है। तो सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री दे दिया गया है, डी दे दिया गया है आपको λ/4, n इक्वल्स टू 4 मेंशन किए गए हैं, और आपको पता करना है कि अल्फा क्या होगा। वही फॉर्मूला रहेगा, E/T/E0 इज नथिंग बट साइन n psi/2 डिवाइड बाय साइन psi/2। इसकी मैक्सिमा के लिए साई शुड बी 0, इसमें n का रोल नहीं रहता है, ओके। आप फर्स्ट माइनर लोब या फर्स्ट मिनिमा जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके n का फिर भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। मेजर आपका लोब कहाँ बनेगा, वो आपका साई शुड बी 0 पे आपको मिलना है, ठीक है, विथ द मैक्सिमम वैल्यू ET मैक्सिमा इक्वल्स टू NE0, ओके। तो NE0 के लिए साई शुड बी 0, और साई क्या रहता है, टोटल फेज शिफ्ट क्या था, बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यूज दी गई है। यहाँ पे आप इसे रखेंगे 0 इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, बीटा इज ऑलवेज फेज कांस्टेंट, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा इनटू डी, डी है आपका λ/4, कॉस ऑफ फाई आपको दे रखा है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस अल्फा, ओके। तो 0 इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू λ/4 इंटू कॉस 61/2 प्लस अल्फा, ओके। तो यहाँ पे आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, अल्फा इज नथिंग बट -π/4। वेरी सिंपल और बहुत ही कम समय में करेक्टली अटेम्प्ट होने वाला एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एंटीना एरे का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल फेज शिफ्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक एलिमेंट से बनता है वो किस फेज डिफरेंस के साथ पहुंचेंगे और किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा, टोटल जो आपका कम्युलेटिव फेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को एड ऑन कर रहे हैं या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जहाँ कैंसिल करेंगे वहाँ मिनिमा मिलेगा, जहाँ पे दोनों इन फेज हो जाएंगे वहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो वेरी सिंपल, फाइनली यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके और अपना कैलकुलेशन करना है, विजुलाइज कर पाए, सोच पाए, उसके बाद में फ्यू सेकेंड्स में आप करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी लगती है आपको, टफ फील हो सकती है एंटीना एरे की, लेकिन छोटे छोटे पैरामीटर्स एड ऑन करके आंसर आ गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ ब्रॉड साइड एरे ऑफ 20 आइसोट्रॉपिक रेडिएटर्स, फिर आपको एलिमेंट्स के नंबर दे दिए गए हैं, n इक्वल्स टू 20, इक्वली स्पेस्ड एट डिस्टेंस λ/2, ये भी दे दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को करेक्टली और स्पीड के साथ अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसे पढ़ते जाएं अंडरलाइन करते हुए पेंसिल से, और जो जो पैरामीटर्स आपको मिलते गए उन्हें आप मेंशन करते जाएं। फिर जब आपका क्वेश्चन रीड करना खत्म होगा तब आप उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे आपस में बनने वाला फॉर्मूला रिकॉल कर पाएंगे और जल्दी आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो n और d दे दिया गया है। द बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल्स इज BWFN पूछा गया है, किसमें, ब्रॉड साइड एरे में, ठीक है। ये हम अपने डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम थर्ड के सॉल्यूशन में ब्रॉड साइड एरे के लिए बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, ठीक है, आंसर डिग्री में है, इसीलिए मैंने आपको सारे एक्सप्रेशंस रेडियन डिग्री सब में मेंशन किए थे, बिकॉज आई नो कि किस किस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आपको वैरायटी बना के पूछी जा सकती है। जब डिग्री में पूछा गया तो डिग्री का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, क्या था, 114.6 λ/ND, ठीक है, जिसे हमने ऐसे पढ़ा था 114.6 1/L/λ, इस तरह से पढ़ा था ना डिग्री में।
इस तरह से पढ़ा था। L इज टोटल एंटीना एरे लेंथ। यहाँ पे हमें N, D और ये दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूला में रख के अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल इन डिग्री ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 114.6 लेमडा, अभी लेमडा को लेमडा ही रखिए। N आपको दे रखा है 20 और D आपको क्या दे रखा है, लेमडा बाई 2। तो D की जगह मैंने रखा लेमडा बाई 2, न्यूमरेटर में चला गया, लेमडा से लेमडा चला गया, ये 10। वेरी सिंपल, 114.6 डिवाइड बाई 10 इज 114.46 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। ओके, तो प्रीवियस गेट एग्जाम में से एंटीना एरे पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद आई फील कि आपको ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले प्रॉब्लम्स लगी होंगी। आप और भी जो प्रीवियस गेट के एग्जाम है उसमें एंटीना एरे पे बेस्ड ब्रॉड साइड और एंड फायर के अलावा भी अगर किसी टाइप के साथ कोई कॉन्फ़िगरेशन देके के आपसे पूछा गया है तो उन्हें ट्राई ज़रूर से करिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।